most often than not, people feel that only practical knowledge is important. जबकि दिस माइट बी अनट्रू. अगर आप कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पायलट. अगर कोई पायलट प्लेन उड़ाता है तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, लेकिन इफ इट डज नॉट नो एनी बेसिक एनीथिंग अबाउट द थ्योरी, उसको नहीं पता कि एरोडायनेमिक्स क्या चीज है या व्हाटएवर, तो हो सकता है कि कभी न कभी जाकर उनके या बाकी सभी पैसेंजर्स के जान पर आ जाए. राइट ब्रदर्स का सक्सेस होने में वही डिफिकल्टी ज्यादा थी जो अगर आप एनालाइज करेंगे कि उनके पास थियरी का बेस बहुत कम था. डू यू रियली बिलीव दैट थ्योरी ऑलवेज लीड्स टू प्रैक्टिकल? नॉट नेसेसरीली. नमस्ते ऑल. दिस इज पॉडकास्ट नंबर 5 एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज theoretical knowledge versus practical knowledge. We're going to discuss about the advantages, the pros and cons of both of these segments of knowledges. कई दफ़ा मैंने देखा है कि जब भी किसी इंसान से हम बात करते हैं, किसी से भी जब डिस्कशन करते हैं, तो मोस्ट ऑफन देन नॉट पीपल फील दैट ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. ये कई दफ़ा मुझे आंसर्स मिले, जबकि दिस माइट बी अनट्रू. मेरा जो मानना है वो ये है कि थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क, डिपेंडिंग अपॉन योर रोल, लेकिन थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों भी इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज थियोरेटिकल? अगर आप कहें तो टू नो दैट इट्स ए टमेटो इज ए थियरी, राइट? थियोरेटिकल नॉलेज. व्हाट इज प्रैक्टिकल नॉलेज? टू अंडरस्टैंड दैट द टमेटो कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग फ्रूट सैलेड, और दैट टमेटो is the basic ingredient for making tomato ketchup. So this is the practical knowledge. अगर आप कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पायलट. अगर कोई पायलट प्लेन उड़ाता है तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, लेकिन इफ इट डज नॉट नो एनी बेसिक एनीथिंग अबाउट द थ्योरी, उसको नहीं पता कि एरोडायनेमिक्स क्या चीज है या व्हाटएवर, तो हो सकता है कि कभी न कभी जाकर उनके या बाकी सभी पैसेंजर्स के जान पर आ जाए. अगर न्यूटन ऑब्जर्व करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे देते हैं. दूसरा कॉमन मैन ऑब्जर्व करेगा तो शायद वो एक्यूज करेगा गॉड को कि क्यों पत्थर ने मेरे सर पे गिरा है. सो सबका ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन अलग अलग होता है. दैट इज व्हाई हैविंग थियोरेटिकल बेस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि यस, बोथ हैव इक्वल वेटेज. अगर थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होता तो दुनिया भर में जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो होते ही नहीं थे, बिकॉज कॉलेजेस एंड स्कूल्स में तो हमें थ्योरी सिखाते हैं. तो एज वी ऑल नो, थ्योरी क्रिएट्स द बेस. जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो फिर उसके एप्लीकेशन उस थ्योरी पे डिपेंड करते हैं. यानी यूं कह सकते हैं कि थ्योरी आपके सोचने का तरीका बनाता है और प्रैक्टिकल आपके काम करने का तरीका बनाता है. तो ये जो टॉपिक है, इसी पर आगे हमारा जो डिस्कशन होगा. विथ मी इज नीरज सर, द फाउंडर ऑफ वेदा. मैं इनके भी इनपुट्स लेना चाहूंगा. सर, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट. ये वैसा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल. इट्स लाइक आस्किंग हु इज मोर इम्पोर्टेंट, मदर और फादर. सो इन माय व्यू, ऑफ कोर्स थ्योरी लीड्स टू प्रैक्टिकल. राइट ब्रदर्स का एग्जांपल अगर आप जानते हैं, व्यूअर्स जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे, तो राइट ब्रदर्स का सक्सेस होने में वही डिफिकल्टी ज्यादा थी जो अगर आप एनालाइज करेंगे कि उनके पास थियरी का बेस बहुत कम था. अगर आज राइट ब्रदर्स पैदा हुए होते तो हो सकता है कि वो 2 कदम और आगे जाते, बिकॉज थियरी का बेस, जो एरोडायनामिक्स उस समय पढ़ते थे, जो पढ़ाई की जाती थी अबाउट द फ्लूइड मैकेनिज्म, वो इतना थियरी डेवलप नहीं था. तो जिसकी वजह से उनको इतना प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हुई एरोप्लेन बनाने में. तो मेरा मानना ये है कि थियरी का एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. उसके बाद, जैसा आपने बहुत सही कहा, कि वर्किंग या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं. विदाउट थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज कैन नॉट बी डेवलप्ड. आई गिव यू सेकंड एग्जांपल इज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब जो ओपेनहाइमर ने बनाया, राइट, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब. इट इज वर्थ नोटिंग कि उसका जो बेस है वो थियरी है. इसका जो पूरा बेस, जो कॉन्सेप्ट है, वो आइंस्टाइन से लेके बाकी जो एटॉमिक फिजिसिस्ट थे, क्वांटम मैकेनिक्स जो
पढ़े गए, उनके थियरी के बेस पे ये पॉसिबल हुआ, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटायर थियरी है. थ्योरी है. यस. So neglecting one and doing the other, in my view, is not possible. यस. Yeah. सो यू मीन टू से कि दे आर द पेयर ऑफ शूज. सिर्फ एक के बिना काम नहीं होगा. Exactly. जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने सुना है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज हुआ था, ऐसे पढ़ा है कि अगर वर्कर्स चाहते तो इस डैमेज को कम कर सकते थे. व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया टू एक्सटिंग्विश द फायर, और पानी उस गैस से वायलेंटली रिएक्ट हुआ और जो आग है वो और ज्यादा फैल गई. अब इसके लिए उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो नहीं सकता था, उनके पास थ्योरी चाहिए था. अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो नॉलेज लेते लेते तो शहीद हो गए, Correct. उनका डेथ हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप प्रैक्टिकली उसे अप्लाई कर सको. नाइस. ओके, माय क्वेश्चन टू यू सर इज दिस कि डू यू रियली बिलीव दैट थ्योरी ऑलवेज लीड्स टू प्रैक्टिकल? Not necessarily. Before we put a little more light on this, जो आपने पूछा कि theory leads to practical, उसके पहले मैं ये बता दूंगा कि जो पहले हमने डिस्कशन किया कि theory और practical में क्या है. I would give ratio weightage of 60-40 or maximum 65-35, Okay. where I would give 60% to theory, Okay. and remaining 40% or so to practical. Because practical आने के लिए, practical knowledge या कुछ भी डेवलप करने के लिए एक solid theory होना, solid theoretical base होना है, उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है. Now coming back to your question that you have asked, कि will the theoretical knowledge will lead to practical knowledge? Not necessary. I'll give you an example. अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात किया जाए न्यूक्लियर लेवल पे, तो वी हैव सो मेनी थियरीज. नाउ आई लाइक हॉलीवुड मूवीज, लाइक जो आपके मार्वल वगैरह के टाइप के, बच्चों को भी बहुत पसंद होगा. उसमें आपने एंटमैन करके मूवी देखी होगी, और एंटमैन में दे हैव फोकस्ड ऑन क्वांटम वर्ल्ड. अभी क्वांटम वर्ल्ड में जो उन्होंने दिखाया है सिनेमेटिकली, मूवीज में जो दिखाया है, nobody can testify it, nobody can understand practically, nobody can use it practically, because वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग. You can only imagine. It's all sci-fi. Scientific fiction है ये. So not necessarily all the theory would or could lead to practical knowledge. But yes, if you have any practical proof, we call proof of concept, POC, उसका theory होना जरूरी है. Okay. तो one way round may not be possible, but other way round is possible. फ्लूक में ऐसा हो सकता है, लाइक राइट ब्रदर्स का एग्जांपल वापस लूंगा. दे स्टडीड द बर्ड्स. बर्ड्स कीड़े खाते हैं, वर्म्स खाते हैं. सो दे थॉट, बिकॉज दे डिड नॉट हैव थियरी, दैट मच थियरी टू बैकअप, दे थॉट, दे रोट, बिकॉज बर्ड्स ईट वर्म्स दे कैन फ्लाई. सो व्हाट दे डिड, नेक्स्ट स्टेप, दे टुक वर्म्स बहुत सारा, एक प्लेट में डाला और अपने दोस्त को खिलाया जबरदस्ती, टू टेस्टिफाई इफ देयर फ्रेंड कैन फ्लाई. So obviously what would have happened? क्या हुआ रहेगा? बीमार पड़ गया उनका दोस्त. बहुत पिटाई हुई, उनके मम्मी पापा ने राइट ब्रदर्स की पिटाई की. Luckily the child was survived, जो उनका दोस्त था, he survived, he did not, मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट सी वेयर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब तक आपके पास प्रॉपर थियरी ना हो, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है. सो अगेन आई एम जस्ट समराइजिंग. सर ने जो क्वेश्चन पूछा है कि इज इट नेसेसरी कि थियरी विल लीड टू प्रैक्टिकल? नो, नॉट नेसेसरी. बट अगर आपके पास प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली उसका थियरी कुछ स्ट्रांग होगा ही होगा. नाइस आंसर और नाइस एग्जांपल दिए सर ने. जैसे राइट ब्रदर्स का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया था कि उन्होंने इसीलिए शायद इंसेक्ट्स या मैगेट्स, आप जो भी कहेंगे, खिलाया होगा अपने दोस्तों को, बिकॉज थियरी बैकअप उनके पास नहीं था. वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे उन्होंने किया. ओके. एंड थियरी नहीं होने का, एक्सक्यूज मी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू, थियरी नहीं होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वी कंप्लीटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशंस. और हर किसी का ऑब्जर्वेशन एज साइंटिफिक एज न्यूटन और आइंस्टाइन और एडिसन नहीं हो सकता है. क्योंकि नॉट एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ टेम्परमेंट और आईक्यू. अगर न्यूटन ऑब्जर्व करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे देते हैं. दूसरा कॉमन मैन ऑब्जर्व करेगा तो शायद वो अक्यूज करेगा गॉड को कि क्यों पत्थर ने मेरे सर पे गिरा है. सो सबका ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन अलग अलग होता है. That is why having theoretical base is of utmost importance. Okay. So nice inference and अच्छे examples दे सर के. Definitely एक short में मैं sum up करना चाहूँगा कि
एज सर सेड कि अगर कोई लेटेस्ट से कि बायोलॉजी पढ़ता है या किसी ने अगर नीट किया या किसी ने सीए किया है बट वो एक्टर बना या सिंगर बना, तो जो थ्योरी पढ़ा है उसका यूज तो हुआ ही नहीं। तो नॉट एवरी थ्योरी लीड्स टू प्रैक्टिकल। अगर आप लेटेस्ट से ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं कि 10th में आपका ब्राजील वर्सेस इंडिया कंपेयर किया है, वी गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ब्राजील्स, एवरीथिंग, टोपोग्राफी, इट्स क्लाइमेट, इट्स vegetation, its animal, human life, everything. But if you do not go there, if you only stay in India and work here, तो ये नॉलेज तो कभी काम आया ही नहीं। तो नॉट एवरी थ्योरी विल लीड टू प्रैक्टिकल, लेकिन एक बिल्कुल सही बात सर ने कहा कि अगर प्रैक्टिकल है, अगर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं अप्लाई हो रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई थियरी होंगी। जेम्स वॉट की मुझे यहाँ पर बात याद आती है कि जेम्स वॉट जिन्होंने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था, उनका आविष्कार दरअसल इस पर बेस्ड था कि जब भी वो अपनी छोटी सिस्टर या भाई को स्कूल छोड़ने गए, जब भी वो रिटर्न आए, उन्होंने दरअसल घर पर एक चावल एक पतीले में रखा था, और जैसे वो घर पर आए देखते हैं कि चावल के ऊपर का जो प्लेट था, वजन था उसका प्लेट का, इसके बावजूद भी वो प्लेट नीचे गिर जाता है। और उन्होंने सामने देखा कि जो भाष्प है, जो वेपर है, उस वेपर के चलते वो इतना पावर था, उस वेपर इतना स्ट्रेंथ था कि प्लेट आकर नीचे गिर जाता है। तो उसी भाष्प पे चलने वाला जो इंजन है उन्होंने वो इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो यस, सही कहा आपने, या तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास थ्योरी नहीं है, तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, एज सर सेड, यस, नॉट एवरी थ्योरी विल लीड टू प्रैक्टिकल। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेल्प यू द मोस्ट इन योर टीचिंग करियर? Many a times, in fact, all my students and even team members like sir को भी पता है कि most of the critical stories or inspiration I derive is from my own life or what we've experienced in last 20 plus years. 20 साल के ऊपर के करियर में जो भी of course टीचिंग में आप बहुत सारे critical physics के जो एग्जाम्पल्स है या थियरीज है या फिर उसके डेरिवेशंस है वो नहीं दे सकते, बट जो बाकी आप कनेक्ट करते हैं बच्चों से या जो आपकी इंस्पिरेशंस है या जो आपके, क्योंकि ये चीज़ तो फैक्ट है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेगा, ऑलवेज यू विल नॉट विन एंड नॉट नेसेसरली विल लूज ऑल द डेज, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। तो वो जो है वो टीचिंग करियर में एज ए टीचर मुझे लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ और बेटर होते हैं, वो एक्सपीरियंस को हम शेयर करते हैं, प्रैक्टिकली शेयर करते हैं, थियोरेटिकली उनको बच्चों को। हमारे जो बुक्स हैं, खासकर हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो लोग उनको बहुत कर्स करते हैं बुक्स को कि अरे, या फिर बोलते हैं बुकिश नॉलेज। जैसे एक मूवी है बहुत फेमस है, आपको पता ही है, 3 इडियट्स। यस। उसमें चतुर को और हमारे रणछोड़ दास को दिखाया गया है। चतुर को दिखाया गया है कि वो बहुत ही बुकिश है, बुक वर्म है, उसको नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। रणछोड़ दास को बहुत प्रैक्टिकल दिखाया गया। बट रणछोड़ दास, सॉरी एक्सक्यूज मी, नाम थोड़ा, चांचड़ जी का जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली देखा जाए तो वो चतुर का भी स्ट्रेंथ है, लेकिन चतुर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो उसका वीकनेस है। करेक्ट। बिकॉज जो चांचड़ जी हैं, जो अपने आमिर खान जी है, उनका जो स्ट्रेंथ है कि वो बुक से पढ़ते हैं और उसको कनेक्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकली, वही वो चतुर का वीकनेस है। एक्चुअली दोनों का बेस तो सेम ही है, बिना प्रैक्टिकल दे कैन नॉट ग्रो। सो ये जो एग्जाम्पल है, मेरा कहना है कि जो भी सिनेमाज है या फिर आज के टाइम में वेब सीरीज है, अगर आप उसको अच्छे से कनेक्ट करते हो अपनी टीचिंग में, नॉर्मली मैं कनेक्ट करता हूँ बच्चों के साथ, स्टार ट्रेक है या स्टार वॉर्स है। स्टार ट्रेक अगर किसी बच्चों को पता होगा तो 1950s में ये डेवलप हुआ था, और 1950-60 में उन्होंने कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिखाया हुआ है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। और एक्चुअली मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो इंडिया में तो बहुत लेट आए, 2000 में, 80s के बाद डेवलप होना शुरू हुआ है। तो मोर देन 30 ईयर्स पहले और इन्होंने मोबाइल कम्युनिकेशन से लेके बहुत कुछ दिखाया उसमें। तो ये एक टाइप का प्रैक्टिकल फ्यूचरिस्टिक व्यू ही है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, सेम स्टार ट्रेक में है, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे यूज बीमिंग, एनर्जाइज करते हैं। इफ यू सी दिस प्रोग्राम, कि वो लोग एक पॉड पे खड़े रहते हैं एक लोकेशन पे और एनर्जाइज करते हैं, मतलब पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन और रीइंटीग्रेशन, ह्यूमन बॉडी को एटॉमिक लेवल पर डिसइंटीग्रेट करना, फिर उसको रीइंटीग्रेट करना, ये दिखाया गया। दैट इज हाउ दे ट्रांसपोर्ट एंटायर ह्यूमन
from one position to another position. It is ultimate level of course possible अभी तक तो नहीं है, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी को डिसइंटीग्रेट करना नेक्स्ट टू अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, यू कैन से अभी तक इम्पॉसिबल है. बट सेम कैन बी सेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस इन 1950 कि इम्पॉसिबल है कोई डिवाइस आपके पास रहेगा ऐसा आप इसको यहाँ फोन करोगे पूरी दुनिया में बात कर सकते हो. सो कहने का मतलब है जो सर बोल रहे थे कि आप कैसे टीचिंग में यूज करते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो बच्चों ने कभी देखा ना. आप एग्जाम्पल हैरी पॉटर का ले लीजिए. हैरी पॉटर है मैजिकल बुक या मैजिकल, लेकिन उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस है, साइंटिफिक अप्रोच जो बच्चों को बता सकते हो. यू कैन टेल देम कि देखो ऐसा. एंटमैन का एग्जांपल, अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ता है तो बहुत सारे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स आप मूवी में दिखा सकते हो. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट वेरीफाई कि ऐसा ही होता है, बट ऐसा कुछ होता है. वो एक इमेजिनेशन आपको खोल देता है. सो ये टीचिंग के लिए तो बहुत बड़ा टूल है साइंटिफिक. एक लास्ट में एक बुक का नाम मैं आपको बता दूं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर है आइजैक असिमोव. सर आइजैक असिमोव, ही इज अ रशियन अमेरिकन. नाउ ऑफ कोर्स ही इज नो मोर, बट उनकी इतनी फेमस बुक्स है साईफाई में. उनका एक बुक है सब एटॉमिक मॉन्स्टर. वो बुक आप पढ़ोगे ना तो इट्स लाइक एटम के बारे में आपको इतना नॉलेज मिलेगा. इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन बुक, सब एटॉमिक मॉन्स्टर, बट बहुत सारे उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएंगे. सेम स्टीफन हॉकिंग का बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट आप रीड करोगे तो यू विल रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन कनेक्ट, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी उसमें. नाइस. सो नाइस एग्जांपल्स बाय सर. गोइंग इन द सेम लाइन, अगर अब बुक्स की बात करें तो यस, एक किताब मैंने पढ़ी थी द लाइटनिंग. द लाइटनिंग में इट इज ऑल अबाउट time travel in this. Talking about time travel, it actually supports whatever sir said, कि practically we don't have any evidence that time travel हुआ है, but theory इतना इसका strong है कि it gives a solid suggestion कि based on all the theory, all the knowledge that we have gathered so far, ये जरूर है कि हम time travel कर सकते हैं, या शायद किसी ने किया भी होगा. इस बुक में ये इतनी खूबसूरत तरीके से बताई गई है. डीन कूंस की लिखी बुक है. आई विल रिकमेंड एवरीवन, इवन द व्यूअर्स, टू गो रीड दिस बुक. डीन कूंस की किताब है द लाइटनिंग. इसमें इतनी खूबसूरत तरीके से बताई, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो फिर जो पूरा जो थ्योरी बैकअप है किसी टाइम ट्रैवल का, आप ये टेलीपोर्टेशन का, आपको समझ में आ जाएगा एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट. तो यस, गोइंग द सेम लाइन, इवन आई फर्मली बिलीव कि अगर थ्योरी आपका फाउंडेशन अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो यस, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल. एक और एक क्वेश्चन सर आता है नेक्स्ट आपके लिए, कि अगर आपको किसी को हायर करना है तो वुड यू पिक द टॉप स्कोरर और लाइक विथ नो वर्क एक्सपीरियंस, और द वन विथ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बट नो डिग्री, यस, लिटिल नॉलेज? Tricky question. Yes. We always get it every day at Veda. Veda में hiring के लिए हमें ये, see there is a sweet spot. There is when it comes to real life, I always believe कि there is nothing in black and white. Yes. You cannot have best or worst. Yes. You always have to look at the gray areas. Yes. So that answers your question कि why freshers or why work experience? Why not somebody in between? Yes. The one who has little bit of work experience and little bit of bookish knowledge. So that is okay. We can later on we can imbibe him in the culture. Yes. अपने culture में वेदा के आएगा और धीरे धीरे हम उसको पुश कर सकते हैं, throttle कर सकते हैं. प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि आप अगर स्पेसिफिक पोजीशन के लिए देख रहे हो, like if you're looking for a scientific research position, you cannot go for practical because there is very rare practical experience in it. Yes. या तो आप उस लेवल पे इसरो के साइंटिस्ट तो आप हायर नहीं कर पाओगे, दैट नॉट पॉसिबल. तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं. लाइक इफ यू आर लुकिंग एट एन ऑफिस बॉय पोजीशन, यू ऑफ कोर्स डोंट वांट टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिकॉज देयर इज नो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कम काम है, बट देयर इज नो स्पेशलिटी इन्वॉल्व इन इट. कोई इसमें स्पेशल स्किल का जरूरत नहीं पड़ता है. करेक्ट. आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हो, इफ यू आर हायरिंग let's say for Veda, a psychologist for psychology sessions, तो आपको definitely work experience वाला बंदा चाहिए रहेगा. Yes. The one who has got work experience backed by his or her
पूरा जो बैक उसका डिग्री है वगैरह वगैरह. yes. If you're looking for any we call edutainers or faculty members, so you cannot always look for work experience for more than 10 years 20 years. The reason is energy, young and dynamic, somewhere between 2 to 5 years of experience wale edutainers, that is the sweet spot. So yes. hiring process mein it is not that easy. Okay. It should be position wise decision. Yes. तो इन शॉर्ट आई कैन सम इट अप लाइक कि हमें रोल देखना है उस Yes. कैंडिडेट का. अगर Absolutely. उस कैंडिडेट को लाइक से करिकुलम डिजाइनिंग के लिए हमें रखना है या लाइक नोट्स मेकिंग के लिए रखना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. Correct. एंड ये भी आपका कहना है कि अच्छी डिग्री कैन ओनली यू नो मेक योर curriculum vitae, I mean your CV, your resume good, look good, but coming to you know practicality और ground reality अगर देखें तो जैसे टीचिंग है तो उनमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ विद एन एग्जांपल कि someone who has only got practical knowledge but not theory, and is like driving a car. You are driving a car but without Google map. You are driving very fast but in the wrong direction. तो ज़रूरी है कि आप रोल देखें उस कैंडिडेट का और उस पर बेस्ड उसे आप चुनें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है द लास्ट क्वेश्चन दैट इज टू यू सर. नाउ विद गूगल, यूट्यूब एंड ऑनलाइन कोर्सेज, डू यू थिंक पीपल आर यू नो least they have least practical skills, neglecting the theoretical background because of you know today's world of YouTubes and all. आज अगर खाने की बात करें, अगर हमें डिनर बनाना है, कोई अगर फूड हमें बनाना है तो व्हाट वी डू इज वी गो एंड वी चेक ऑल द मेन्यूज और वी चेक द यूट्यूब वीडियो एवरीथिंग एंड देन वी डू एग्जैक्टली द यू नो थिंग दैट इज शोन इन द वीडियो, वी इमिटेट दैट. लेकिन ये नहीं पता कि हमने बेकिंग पाउडर डाला क्यों है. या कोडिंग सीखना है अगर, तो वी प्रैक्टिकली डू नॉट गो एंड लर्न द कोडिंग. यू नो वी हैव एवरीथिंग देयर इन द यूट्यूब और इन द वेबसाइट, वी जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड देन डू इट. तो आजकल के वर्ल्ड के सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में थ्योरी पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? On contrary to the question or belief that is there, I believe this has happened for good. How many of us are now interested in learning or getting to know things that we did not have the exposure earlier? Yes. Just say, for example, I know that you don't cook much and even I don't. Yes. But if need be, अगर मम्मी नहीं है बच्चों के हमारे और हमें कुछ बनाना है, तो do you think it is easy to do or difficult compared to 20 years back? It is lot more easy, of course. So that easier. answers your question. Yes. Maybe we are not interested in knowing everything what goes behind. Cinnamon powder क्यों डालना है चाय में, that we don't know, but we want some tea जिससे कि सर्दी चली जाए या थोड़ा fresh mood हो जाए. तो not everything should be known by everybody from the base. This is what I believe. Yes. जैसे हम बोलते हैं काम चलाओ काम भी बहुत काम में आता है. ये मेरा firm belief है. Yes. तो ये जो आजकल की जो सोशल मीडिया वगैरह है, मुझे लगता है इट इज़ 50-50. मीन्स इट इज़ डेंजरस एज वेल एज इट इज़ गुड. अब आप कौन से साइड रहना चाहते हैं आपके ऊपर. Yes. इफ़ यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, जैसा मैंने बोला कि इमरजेंसी में यू कैन यूज इट. देयर आर सो मेनी केसेस नाउ दैट पीपल हैव सेव्ड देयर लाइफ यूजिंग दीज शॉर्टकट्स वी कॉल. Okay. In fact, when Apple Watch came or Apple phone came, people were laughing कि इससे क्या होगा. हार्ट अटैक फाइंड कर सकता है एप्पल वॉच. वो तो शॉर्टकट है ना. यू हैव टू गो टू डॉक्टर टू फाइंड आउट एग्जैक्टली आपको हार्ट में क्या प्रॉब्लम है. बट एक घड़ी जब आपके हार्ट रेट को प्रेडिक्ट कर देती है तो यू बिकम अवेयर एंड यू कैन सेव योर लाइफ. एक एप्पल वॉच सजेस्टिंग यू कि यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गोइंग टू डॉक्टर, दैट क्रूशियल टाइम सेम आप देखो यूट्यूब वगैरह पे. ये तो मैंने लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी. बट यूट्यूब वगैरह में जब आपको बोला ना काम चलाओ काम भी कभी कभी बहुत काम में आएगा. सो उसको उस तरह से देखना है. ऑफ कोर्स यू वांट एक्सपर्टीज, तो आपको हाइपर फोकस होना चाहिए. फिर तो आपको व्हाई नॉट, व्हाट, एवरीथिंग यू हैव टू डू. तो इन दैट केस ऑफ कोर्स आई डोंट रिकमेंड दीज शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग. लेकिन जहां आपका करियर की बात हुई, जहां लाइफ सेविंग की बात हुई, जहां पे आपको आपका जो एक एक्सपर्टीज है उसकी बात हुई, देयर यू हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड. मतलब ये है इन शॉर्ट,
बिफोर आई कंक्लूड कि आपके हो सकता है कि आपके पास 5 टैलेंट हो या 5 क्वालिटीज हो या 10 स्किल्स हो, उसमें आप 2-3 स्किल अपने एकदम हाइपर फोकस वाले रखिए जो कि आपके एक्सपर्टीज हो, बाकी एडिशनल स्किल्स कैन बी लाइक योर सोशल मीडिया शॉर्टकट, एटलीस्ट यू विल नॉट बी अलूफ। जैसे अभी कोई गाता ही नहीं गाना, सुर ही नहीं पता किसी को, तो वो जो जिनको पसंद है गाने वहां पे वो बेचारा बैठे ही रहेगा। किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट ही प्ले नहीं करने आता है और 10 दोस्त लोग मिल गए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, तो आप तो अलूफ ही रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। In short, we have to welcome this technology विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई सेड 50-50%। yes 50 आप कौन से साइड में हो वो इम्पोर्टेंट है। yes यानी अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो yes you can take the help of these things, इसमें कोई हार्म नहीं है, काम चलाओ। बट एक्सपर्टीज लेवल yes एक्सपर्टीज लेवल इससे नहीं आएगा। this is not enough yes आप अगर बांसुरी घर पे लाते हो और यूट्यूब से प्रैक्टिस करके सोचते हो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बन जाओगे, या तबला लाते हो और यूट्यूब देख के बोलते हो कि मैं जाकिर हुसैन बन जाऊंगा, पंडित जाकिर हुसैन या उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये बहुत मतलब ये बहुत हाइपरबली सोच है, अतिशयोक्ति है कि आप यूट्यूब पे पढ़ के ये महान हस्ती बन सकते हो। unless it is an exceptional case मुझे तो लगता है कि बिना गुरु के ये सब चीजों में आप कितने भी एक्सेप्शनल हो, क्योंकि इतने, जैसे हम टीचर हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन कोच करते हो, ऑनलाइन मान लीजिए आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और आपने पर्सनली मिलकर पढ़ाया, व्हाट विल बी मोर इफेक्टिव? there is a lot of difference between these two of course practically सिखाने में प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सप्रेशन, बच्चों का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होता है, हम बच्चों को समझ पाते हैं। ऑनलाइन अब बच्चा सामने बैठा है भी है नहीं वो भी नहीं समझ में आता है, और ऑनलाइन से वो इंटरेक्शन तो मिसिंग होता है सर। तो जो पर्सनल टच है वो तो सिर्फ पर्सनल टीचिंग में आएगा, ऑनलाइन के नेवर रिप्लेस इट। तो सेम पॉइंट, एक गुरु का होना सच में और एक यूट्यूब का होना, कौन आपको बनाएगा? पंडित जाकिर हुसैन या पंडित जाकिर नायक, सॉरी, एंड ऑफ कोर्स ए टीचर इज वर्थ 1000 बुक्स जो कहते हैं, तो एग्जैक्टली सही है। बट ऑफ कोर्स जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा था, जो दूर दराज एरिया में, या जिसको एक छोटा सा कुछ अंडरस्टैंड करके लेना है कि भाई एक सुर कैसा होता है बांसुरी का, वो सब सुपरफिशियल ठीक है, बट फोकस्ड आई डाउट। तो इंटेंस और इमेंस अगर आपको नॉलेज लेना है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड टू हैव अ गुरु, अ टीचर इन फ्रंट ऑफ यू। अदरवाइज अगर आपको काम चलाना है तो यस यूट्यूब एंड ऑल आर गुड। ओके, सो आई विल रैप दिस अप दिस सेशन विद ए लास्ट फाइनल क्वेश्चन सर। एक थॉटफुल अप आपका आंसर बताइए इसमें, फॉर अ फन वन। इफ यू आर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड, would you rather be a theorist or a practitioner? अगर आप आइलैंड पे कहीं फंसे हो, because we have actually seen that in the entire discussion today we have focused more or emphasized more on theory than the practical knowledge. This is contrary to what the people believe. People usually believe that practical is important, but we have actually spoken opposite to that. So but what about someone who is stuck in an island? आप आइलैंड में फंसे हो। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो कि मैं और आप अगर फंसे हैं, मान लो कि मेरे पास बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैंने कहा कि देखो हमें शैडो देखना होगा पेड़ पौधों का सन के हिसाब से, अगर रात होंगी तो मैं कहूँगा स्टार का डायरेक्शन देखना है, मैंने पढ़ा है। लेकिन आप कहते कि अरे तुम चुपचाप बैठो, मैं भी पेड़ पे चढ़कर आ चुका हूँ, मैंने देखा है कि सामने कहीं धुआं आ रहा है, वहां पर गाँव है, वहां पर चलना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग हो रहा है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? See, because the question you asked is कि अगर हम स्टैंडर्ड हुए तो it will be a perfect scenario because you read a lot, I read a lot, we have a lot of theoretical knowledge. blend तो, with practical we can skill. easily blend with practical. जैसे आपने बोला शैडो से हम फाइंड कर सकते हैं टाइम, पहाड़ पे चढ़ के या पेड़ पे चढ़ के हम देख सकते हैं कहाँ लोग रहते हैं। सो द आइडियल केस सिनेरियो ये रहता है कि यू नीड टू नो थ्रू थियरी एंड देन यू नीड टू लर्न हाउ टू अप्लाई। जैसे हमने थियोरेटिकली पढ़ा हुआ कि अगर आपके पास माचिस नहीं है और या लाइटर नहीं है तो आप आग कैसे जला सकते हो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने कहीं देखा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? या आपके पास वो कहीं कुछ भी बैकग्राउंड में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो हमें लगेगा माचिस नहीं है, आग नहीं लगा सकते, जला नहीं सकते, ठंडी का मौसम है। तो आपने कहीं देखा है कि भाई पत्थर से भी रगड़ के आग जला दिया, या फिर कोई पेड़ की छाल वगैरह यूज करके आग लगाया, वो लकड़ी को आपने देखा होगा। सो अगर आपने ये पढ़ा है और सुना है और देखा है तो आप कर सकते हो। सो आइडियल केस सिनेरियो में अगर आपके पास थियरी नॉलेज है और आप रेडी हो उसको अप्लाई करने में,
बेस्ट है. Yes, बट आपके पास थियरी नॉलेज भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, आपको करना भी नहीं है, तो फिर इट इज बैड. yes. In the same light, I will also introduce that we have got surviving skill and futurepreneur courses that we are Okay. going to Yes. launch. यही सब हम बात करने वाले हैं. Okay. We'll first give you the theory knowledge. Yes. ठीक है, जैसे आपका मॉड्यूल है मोरल वैदिक, Moral Vedic. Yes. जिसमें आपको मैथ्स कैसे हम फनी वे में और बेटर वे में Yes. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बड़े बड़े Yes. नंबर्स हम कर सकते हैं. Yes. सेम वे माई मॉड्यूल इज the Eskimos, which is engineered skill for modern survival, Yes. जिसमें मैं 3-3-3 का 4 पैटर्न बताता हूँ कि 3 मिनट 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स. Yes. अगर आप इट इज द एंटायर मॉड्यूल डेवलप्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, आर्मी स्पेशली द सोल्जर्स जो फॉलो करते हैं कि सडनली अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ tumultuous फेज, जहाँ पे आप देख रहे हो ये इस पे अटैक कर रहा है, वो इस पे अटैक कर रहा है, कुछ ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन हो गया, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. कुछ लोग हैं बाय फ्लूक सर्वाइव कर लेते हैं, फ्लूक हो गया. कुछ लोग हैं डेलिबरेट सर्वाइवल अपना रखते हैं कि नहीं मुझे बचना है, मुझे रहना है, वो विल के हिसाब से. तो आप अगर उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये कोर्स यू कैन. इट्स नॉट ओनली ऑन वन टूवर्ड सिनेरियो, इवन जैसे हमारे सुनील सर का एक मॉड्यूल है आई सेव. Yes. लोगों को मालूम है कि पैसा आ रहा है या पैसा Yes. है, बट उसको बचाना या उसको कैसे इन्वेस्ट करना पता नहीं. पता नहीं. तो इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ बच्चों से छोड़ के इवन पेरेंट्स के लिए ये बहुत. बहुत इम्पोर्टेंट है. यस, यू आर सेइंग समथिंग सर. यस. जो मेरा मॉड्यूल है फ्यूचर प्रेरणा में, इट इज मोरल वैदिक एज सर सेड. इस मोरल वैदिक में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग देम द वेरियस टेक्निक्स ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस जो जरूर काम आएंगे, बिकॉज मैथ्स इज एवरीवेयर एज वी ऑल नो. इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. आप जो भी करो आपको मैथ्स तो करना ही है. अगर आप डॉक्टर भी बनते तो भी आपको पैसे तो गिनने ही है. तो मैथमेटिक्स विल कम एवरीवेयर, नो डाउट. और मैं मेरे मोरल वैदिक में ये सिखाता हूँ कि किस तरह से मैथमेटिक्स हम नॉर्मल वर्ल्ड में देखते हैं और किस तरह से मैथमेटिक्स का यूसेज हम हर दिन हमारे एवरीडे लाइफ में हम देखेंगे. तो ये सारा मॉरल वैदिक में होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, एज यू सेड, जो आई सेव जो मॉड्यूल है विच इज गोइंग टू बी टॉट बाय सुनील सर, इसमें सर ने बहुत अच्छे से बच्चों को और हमें भी बताया हुआ कि किस तरह से पैसिव इनकम इज इम्पोर्टेंट. एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम. मेरे साथ एक हुआ था कि मैंने कोई ऐप बाय किया था, अराउंड 1800 या 1900 का था, और जैसे मैंने ऐप बाय किया तो उसमें कुछ ग्लिच था. तो आई जस्ट कॉल्ड दैट डेवलपर, और ये बहुत पहले की बात है जब भी प्ले स्टोर बहुत ही कम ऐप्स और कम गेम्स उसमें थे. तो आई जस्ट बॉट दैट ऐप. मैंने कॉल किया तो सामने से मुझे डेवलपर का रिप्लाई आता है कि यार अभी रात का वक्त है, अभी आपने क्यों कॉल किया, व्हाई डिड यू कॉल मी दिस टाइम, इट इज 4 AM इन द मॉर्निंग, सो जस्ट कॉल मी आफ्टरवर्ड्स. तो मैंने तभी सोचा कि ये बंदा जो डेवलपर है वो सो रहा है, एंड डिस्पाइट दिस इज अर्निंग. जब भी आप सोते वक्त भी, आप जब भी काम नहीं कर रहे, इवन इफ यू नॉट एक्टिव, स्टिल अर्निंग, देन यहाँ पर आपका सक्सेस है. तो दिस इज पैसिव इनकम. मैकडी के बारे में मैंने सुना था कि जो मैकडी के जो डोनाल्ड, जो 2 भाई थे, उन्होंने अपने डैड से पैसे लेकर इन्वेस्ट किया था मैकडी में. एक मैकडी का उन्होंने मैकडी शॉप उन्होंने ओपन किया था, एंड देन कुछ दिनों के बाद में अपने ही किसी रिलेटिव या दोस्त को कह दिया कि यू रन दिस, वी आर नॉट गोइंग टू बी हियर, यू रन दिस, एंड व्हाटएवर द प्रॉफिट इज, व्हाटएवर द रेवेन्यू इज, जस्ट गिव अस 2% each. और वो 2% से फिर और भी पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने और भी ऐसे फ्रेंचाइजीज या ओपन करके दिए. आज हजारों फ्रेंचाइजीज दुनिया भर में है. आज भी जो मैकडीज के जो जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, कुछ परसेंटेज मैकडोनल्ड्स को जाता है. तो इसका मतलब ये कि पैसिवली दे आर अर्निंग मनी. आई एम नॉट सेइंग नॉट वर्किंग, दे ऑफ कोर्स शुड बी वर्किंग. इंटेलेक्चुअली तो काम तो करना है, बट फिजिकली जो एफर्ट जो है वो तो नहीं है. ऑफ कोर्स वो मतलब बहुत कम होगा. अगर हम एग्जांपल लें इलॉन मस्क का, रफली अराउंड उनका जो एस्टिमेटेड जो नेटवर्थ है, इट इज अराउंड 17.5 लाख करोड़. अगर 17.5 लाख करोड़ है, एक नॉर्मल इंसान, चलो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात करें, इफ ही हैज ए नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़, अब 1 करोड़ को अगर हम इन प्रोपोर्शन या रेशियो में देखें 17.5 लाख करोड़, तो किसी बंदे को 17.5 लाख टाइम्स मेहनत करना होगा टू अर्न दैट मनी, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. अगर मैं 2 मिनट में अगर दिन का काम करता हूँ, एंड इफ यू वर्क 24 आवर्स, तो भी वो रेशियो तो 17.5 लाख का तो होगा ही नहीं. तो इट ओनली मीन्स दिस कि अगर आप राइट प्लेस में चैनलाइज करके आपका इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यू डेफिनेटली वुड ग्रो. तो ये आई सेव में सुनील सर बताएंगे. इसका जो डेप्थ है पूरा वो मॉड्यूल में बताया जाएगा. उसी के साथ साथ एक ब्लिस जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, विच इज गोइंग टू बी टॉट बाय दया मैम.
एंड ब्लिस में यूजुअली आपको बॉडी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्किल्स, इंटरेक्शंस, इसके बारे में बताया जाएगा. बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो यस, आजकल के वर्ल्ड में या आप किसी भी वक्त में जाए तो यस, बॉडी लैंग्वेज हैज़ बीन इम्पोर्टेंट. जैसे हम जब भी महात्मा गांधी जी का कोई अगर वीडियो देखते हैं स्पीच देते वक्त एंड ऑल, तो वी फील दैट इंस्पिरेशन, दैट मोटिवेशन. इफ आई वुड हैव बीन देयर इन द ऑडियंस, मैं भी लड़ने मर मिटने के लिए तैयार हो जाता. उनकी स्पीचेस वैसे थे. तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मेरे ख्याल में आजकल के जो बच्चे हैं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिनेरियो इतना देखते नहीं है, ज्यादातर मोबाइल वर्चुअल वर्ल्ड में है, नॉन रियल वर्ल्ड में है, वहां पर वो शूट करते हैं. अगर उनको हेडशॉट होता है तो वो फिर टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं कैसे हारा, मैं जीतने वाला था, चिकन डिनर जो भी है, वो जो भी नाम है उसका, जीतने के बाद जब ये नहीं होता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो दे आर लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड, दे आर विनिंग देयर, दे आर लूजिंग देयर, दे आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट वर्चुअल वर्ल्ड. इनका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज व्हेन दे कम आउट इन द रियल वर्ल्ड, बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो बहुत कमजोर है. तो इनको ये सब सीखना जरूरी है. और दया मैम ने खुद ने ये सारे कोर्सेज किए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल टू एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, दैट we have chosen those edutainers. We call teachers edutainers because they give us edutainment philosophy, I mean education along with entertainment. So whoever is there for this, all these modules, उनका खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस मॉड्यूल में बहुत ज्यादा है. या तो उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है, या फिर दे हैव हुड्स ऑफ एक्सपीरियंस, plethora of experience of 18 years, 20 years, 21 years, and then we are trying to impart this skill, this knowledge to our children. So yes, I urge all the parents, all the listeners, all the students to join this course. This is definitely going to be very much beneficial for them, for today as well as for future. With a futurepreneur. Yes. Before we sum up, sir, एक final question आपसे यही है कि what's your advice to young learners, those who are listening or those who are there? Yes. Would you rather be should they start with books or jump straight into the practice? Yes. I would always recommend you always go with the books. आपको पहले बुक्स की स्टडी करनी जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली जंपिंग इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज is going to be hazardous, can be hazardous. Wright brothers. Yes, like Wright brothers, yes. और जैसे जब भी मैं अकाउंटिंग कराता हूँ, बिकॉज एज वी ऑल नो कि आई एम आई टीच इन कॉमर्स. So whenever I teach commerce, like let us say accountancy, we always go with the golden principles first. Debit what comes in, credit what goes out, or debit the receiver, credit the giver, or debit all the expenses and credit all the income and gains. So ये जब तक हम basics नहीं जानते, you cannot go and start doing the cash flow or start doing the depreciation वाला topic. So you have to have the basics, the theory. Without reading the book, without having the theoretical knowledge which actually creates the base, the foundation, practical knowledge करना ऐसा ही होगा कि जैसे कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका फाउंडेशन ही वीक है. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको जंप करना है, you want to learn flying and you want to do parachute or paragliding, what we call nowadays, Yes. but आपके पास पीछे बैकपैक में पैराशूट नहीं है. Yes, correct. मतलब you are preparing to die. Yes, yes. And what is your suggestion on this? Same as you. We are unison. हमारे थॉट सेम है कि बुक्स तो इम्पोर्टेंट है. योर बेस विल बी मेड बाय बुक्स, बट ऑफ कोर्स योर फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एंटायर जो आपका टावर है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकलिटी आना जरूरी है. हेंस वी हैव लॉन्च्ड द फ्यूचरप्रेन्योर. Yes. Veda Futurepreneur course will come to you. Yes. Thank you, Thank you, listeners. Yes. We shall meet soon.